मनी क्रिएशन यानी कि बैंक कैसे काम करता है। आप किसी भी बैंक में चले जाइए, हर बैंक आपको उधार देने के लिए तैयार है। आप क्या सोचते हो कि बैंक नोट छाप कर लोन देता रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नोट छापने का काम सिर्फ आरबीआई का है। बैंक ओनली मनी क्रिएटर है, ना कि मनी मेकर। बैंक मनी क्रिएट कर सकता है लेकिन मनी को बना नहीं सकता। आज हम इसी प्रोसेस को समझेंगे कि जो बैंक है वो कैसे मनी क्रिएट करता है। बैंक की जो एक्टिविटी होती है वो खासकर दो लोगों के बीच में घूमती है। यहाँ पर हम बीच में लेंगे बैंक और एक तरफ हम लेंगे डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर कौन होता है? जो बैंक में पैसा जमा करने आता है, यानी कि जो अपनी सेविंग्स को बैंक में जमा करता है। और एक तरफ लेंगे हम बोरोवर्स। बोरोवर कौन होते हैं? जो लोग पैसे को उधार लेते हैं बैंक से। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, डिपॉजिटर है, बैंक है और बोरोवर्स है। तीनों के बीच में देखते हैं कि कैसे प्रोसेस होती है। जो डिपॉजिटर होते हैं वो क्या करते हैं? बैंक में अपनी सेविंग्स को क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं, अपनी सेविंग को डिपॉजिट करते हैं। और बैंक उनकी जो डिपॉजिट होती है उनको एक लालच देने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिटर्स जो हैं वो बैंक में पैसा जमा करें, तो बैंक उनको उस डिपॉजिट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, जिसको हम ब्याज की दर भी कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और वो मोस्टली, अगर ये जो डिपॉजिटर्स हैं ये जितना पैसा जमा करते हैं वो मोस्टली किस में होता है? सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट से ही बैंक क्या करता है? लोन को क्रिएट करता है। और यहाँ पर इस सेविंग अकाउंट में बैंक क्या करता है? डिपॉजिटर्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। वो मोस्टली बड़ी कम होती है, जैसे आजकल 4% वो चली हुई है। अब आ जाइए बोरोवर्स पर। बोरोवर कौन होते हैं? जो पैसा लोन पर उठाते हैं। अब बोरोवर क्या करते हैं? बैंक से पैसा उधार लेते हैं, यानी कि ये लोन लेते हैं। और जब ये बोरोवर बैंक से पैसा उधार लेते हैं उसके बाद ये क्या करते हैं? बैंक को कुछ टाइम पीरियड के बाद जो पैसा होता है वो रिटर्न कर देते हैं। लेकिन रिटर्न कैसे होता है? विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो मोस्टली काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर हम 9% लेकर चल रहे हैं, 9, 10 प्लस 11, 12 कितनी भी वो हो सकती है, वो यहाँ सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होती है। सेविंग अकाउंट से मुझे एक और चीज़ याद आई, जब भी आप एटीएम ऑपरेट करते हो तो आपको एक ऑप्शन आता है कि आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कीजिए। वो सेविंग अकाउंट का ऑप्शन देते हैं और साथ में वो करंट अकाउंट का ऑप्शन देते हैं। करंट अकाउंट क्या होता है कि मैंने बैंक में पैसा जमा कर दिया मैंने बैंक में पैसा जमा कर दिया। अब करंट अकाउंट में जो मैंने पैसा जमा किया है, बैंक उस पैसे को हाथ भी नहीं लगा सकता, बैंक उस पैसे में से 5 रुपए भी नहीं निकाल सकता। लेकिन बैंक जो लोन देगा वो सेविंग अकाउंट से देगा, तभी बैंक यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। लेकिन करंट अकाउंट में मेरा जो पैसा है या डिपॉजिटर्स का जो पैसा है वहाँ पर बैंक उनको छेड़ भी नहीं सकता, उनमें से पैसे निकाल भी नहीं सकता। इसीलिए बैंक यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं देता है। करंट अकाउंट पर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं होती है, हमें कोई भी ब्याज की दर नहीं मिलती है। इसका उल्टा होता है बल्कि कि हमें अपने जो करंट अकाउंट है उसके मेंटेनेंस चार्जेस बैंक को देने पड़ते हैं। बैंक कहता है कि मैंने आपका पैसा संभाल कर रखा हुआ है और ना ही मैंने इससे कुछ किया, तो आप इसके बदले में मुझे कुछ जो मेरे मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो दे दीजिए। तो इस तरीके से जो बैंक होता है वो क्या करता है? मनी को क्रिएट करता है। हमारा जो पैसा होता है उसी को
आगे लोन में बैंक देता रहता है, यानी कि पब्लिक का ही पैसा होता है बैंक के पास, और जो बैंक है उसी पैसे को बैंक आगे उधार जो लोन लेते हैं लोग उनको देता रहता है, और यही पैसा आपस में घूमता रहता है और इस प्रोसेस का कभी भी एंड नहीं होता है। तो इस तरीके से जो बैंक है वो मनी क्रिएट करता है। अब यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। वो एग्जाम्पल क्या है, मान के चलिए कि मैं हूँ, मेरे पास 1000 रुपये हैं और मैं कहाँ गई, बैंक के पास गई, और बैंक में मैंने वो पैसे क्या करवा दिए, डिपॉजिट करवा दिए। अब बैंक क्या करेगा, इन 1000 रुपये को 2 भागों में बांटेगा, मानकर चलिए 800 और यहाँ पर मानकर चलिए 200। बैंक क्या करेगा, इन 800 रुपये को क्या करेगा, 800 रुपीज़ को क्या करेगा, लोन में देगा। लेकिन जो ये 200 रुपये हैं जो बैंक ने एक्स्ट्रा यहाँ पर रखे हैं 1000 में से, इसको हम LRR कहते हैं। LRR यानी कि लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट ये बैंक ने अपने पास क्यों रखे? देखिए, अगर बैंक जो है वो मेरे 1000 रुपये सारे लोन में दे दे तो मुझे भी कभी पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो मैं जब बैंक के पास जाऊंगी तो बैंक मुझे ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने आपके सारे पैसे लोन में दे दिए तो आप चले जाइए, आप फिर कभी आना। ऐसा बैंक नहीं कहेगा, बैंक को मुझे मेरा पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पर बैंक हमेशा एक विश्वास के साथ काम करता है, एक ट्रस्ट के साथ काम करता है कि उसके पास जितने भी कस्टमर हैं वो कभी भी एक ही टाइम में सारे के सारे कस्टमर पैसे निकलवाने नहीं आते हैं। उनमें से कुछ ही कस्टमर आएंगे जो पैसा निकलवाना चाहेंगे। ये नहीं है कि अगर एक बैंक के 1000 कस्टमर हैं तो वो 1000 के 1000 कस्टमर एक ही दिन में एक ही टाइम पर आ जाएं, ऐसा नहीं होता, और बैंक को इस बात का पूरा पक्का विश्वास होता है। अब जो ये LRR है यानी कि जो ये 200 रुपीज़ हैं, LLR क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है CRR और एक होता है SLR। जो CRR है इसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, और SL का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यहाँ पर LLR में से जो ये 200 रुपये बैंक ने अपने पास रखे हैं, इसका आगे फर्दर भी इसको डिवाइड किया जाता है। CRR क्या होता है, CRR टोटल अमाउंट का, बैंक के पास जितना भी टोटल अमाउंट है उसका कुछ परसेंट बैंक को RBI के पास रखना पड़ता है ताकि RBI का कंट्रोल बैंक पर रहे। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है कि बैंक को कुछ परसेंटेज हमेशा अपने पास रखनी पड़ती है ताकि वो डेली जो कस्टमर पैसा निकलवाने आ रहा है उसकी ज़रूरत को पूरा कर सके। अब ये CRR कितना होगा, SLR कितना होगा, LRR कितना होगा, ये कौन तय करता है? हमारे देश का सेंट्रल बैंक RBI तय करता है। एक्चुअल में ये नहीं, अगर आप ये सोचते हो कि मैं बैंक गई, मैंने वहाँ पर 1000 रुपये दे दिए और मेरा वहाँ पर एक छोटा सा कमरा है, बैंक मेरे 1000 रुपये वहाँ पर रख देगा, ऐसे नहीं होता। आप इनको सिर्फ पॉइंट मानकर चलिए कि अब बैंक के पास मेरे 1000 पॉइंट हैं, अगर मैं यहाँ पर 100 रुपये और जमा करवा दूँगी तो बैंक के पास मेरे जो पॉइंट हैं वो बढ़कर 1100 रुपये हो जाएंगे। और मानकर चलिए कि मैं कुछ दिनों बाद वहाँ से 100 रुपये निकलवाने गई तो बैंक मेरे इन 100 रुपये को क्या करेगा, करेंसी में कन्वर्ट कर देगा और मुझे 100 रुपये दे देगा। तो जितना ज़्यादा हम लोग जैसे कैश का कम से कम यूज़ करें, जितना ज़्यादा हम डिजिटल मोड से हम पेमेंट करते हैं, डिजिटल मोड से हम एक्सचेंज करते हैं, तो उतना ही कम से कम करेंसी का यूज़ होता है, क्योंकि जस्ट ये जो पॉइंट्स होते हैं ये बाय जो डिजिटल होता है उसके ज़रिए ये ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर हमने ये समझ लिया। अब यहाँ पर क्या है कि जो 800 रुपये है वो बैंक ने लोन में दे दिए।
अब जो ये 800 रुपये हैं, 800 रुपये किसके पास चले गए? कोई भी थर्ड पर्सन था जिसके पास ये पैसे चले गए, उसने अपनी ज़रूरत पूरी की और उसने कोई भी चीज़ खरीदी। मान के चलो कि वो घर बना रहा था और उसको कुछ सामान लेकर आना था और उसने वो पैसे सामान वाले को दे दिए और उससे सामान ले लिया। तो जो ये 800 रुपये हैं वो उस पर्सन की, जो एक जिससे सामान लिए है, उसकी क्या बन गई? इनकम बन गई। तो मान के चलो कि वो जो पर्सन है वो बैंक में आएगा और बैंक में क्या करेगा? वो 800 रुपये डिपॉजिट कर देगा। तो जो ये 800 रुपये हैं, ठीक वैसे ही बैंक इनको 2 भागों में डिवाइड करेगा। हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं कि जो LRR है वो 20% है, कि RBI ने 20% इसको निर्धारित किया है। RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो निकालता रहता है, उस मॉनेटरी पॉलिसी में सब कुछ वो बताता है कि CRR कितना परसेंट करना है, SLR कितना परसेंट करना है, LRR कितना परसेंट करना है, वो सारा RBI डिसाइड करता है। तो हम मानकर चलते हैं कि 20% है यहाँ पर जो LLR के उसमें रखना है। तो यहाँ पर देखिए कि उस जो पर्सन था उसने 800 रुपये सबमिट करवाए, डिपॉजिट करवाए बैंक में। तो जो ये 800 रुपये है उसको भी वो 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा। 800 में से यानी कि वो क्या करेगा? 160 वो LRR के फॉर्म में रखेगा। देखिए जो वो पर्सन था जिससे सामान लिया, वो 800 रुपये बैंक में जमा करवाने आया, उसने बैंक में 800 रुपये जमा करवा दिए। तो ठीक उसी तरीके से अब बैंक क्या करेगा? इसको भी 2 भागों में डिवाइड करेगा। वो इसमें से LRR निकालेगा और इसमें से LRR हमने कितनी मान कर चले हैं हम? 20%। तो यहाँ पर LRR कितना होगा? 160%। तो उसके पास लोन के लिए कितना अमाउंट बचेगा? 640। यानी कि अब जो बैंक है वो कितना लोन देगा? 640 लोन देगा। और जो ये 160 है उसमें से वो CRR निकालेगा, SLR निकालेगा। CRR वो RBI के पास डिपॉजिट करवाएगा और जो SLR होगी वो इटसेल्फ यानी कि अपने पास रखेगा, ताकि वो कोई भी फर्दर पर्सन आता है उसकी ज़रूरत को पूरा कर सके। और ये प्रोसेस चलती रहती है और जो पैसा है वो ऐसे ही घूमता रहता है, वो कभी भी रुकता नहीं है और ये प्रोसेस चलती रहती है। इस तरीके से जो बैंक है वो अपना काम करते हैं।